मैं रवि भैया फिर से आप लोगों का एक बार पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्वेल्थ के क्वेश्चन पेपर 2025 के हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट थ्री में हम लोग आपके 2 डेज लेक्चर हो चुके हैं। आज तीसरा डे है। जो भी ये फर्स्ट टाइम देखेंगे वीडियो, तो वो कृपया करके पहले डे 1 डे 2 के वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। जिसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप नामांकन ले सकते हैं। आप मैथमेटिक्स सर्किल के नाम से अपना कोचिंग है, क्लासेस है, और नीचे एड्रेस लिखा हुआ है और ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं फिर हम लोग बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, ये सब क्वेश्चन हो चुके थे हम लोगों के। ऑब्जेक्टिव टोटल हो चुके थे और उसके बाद हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन 23 हुए थे। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ से चल रहे हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन जैसे देखने में लग रहे हैं वैसे है नहीं, तो थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग ध्यान से देखें कि क्या यूज करना है। हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितने दे रखे हैं 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितने दे रखे हैं 3, और हमें जो देन हम लोगों को वैल्यू निकालना है वो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ 2p। तो ये 2b के हम लोगों के निकालने हैं वैल्यू। इसके लिए नाउ हम लोगों का जो मैग्नीट्यूड सम फार्मूला होता है वी नो डैट करके हम लोग लिख सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड जो सम फार्मूला होता है हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। क्योंकि हमें इस फॉर्म में जब तक नहीं लिख पाएंगे नंबर को a प्लस 2b के फॉर्म में, तब तक इसके आंसर हम नहीं बता सकते। तो इसके फार्मूला क्या होते हैं, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर अपना डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपका डिफाइन होगा इस केस में कि अगर हम कैपिटल A को A ले लें और कैपिटल B को 2B ले लें, तो यहाँ से हम लोग A डॉट B निकाल सकते हैं। A डॉट B निकालने के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये A डॉट B दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, A डॉट 2B निकाल सकते हैं। तो इसको क्या हम लोग ट्वाइस का A डॉट B लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। और A डॉट B का वैल्यू अपने गिवन में दे रखा है, A डॉट B का वैल्यू अपने पास गिवन दे रखा है 4। तो यहाँ से 2 इंटू 2 कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 दे रखे हैं, 4 2 जा क्या कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम a के जगह a प्लस 2b का होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि हम लोगों का इस तरह से डिफाइन करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, कैपिटल a को a और कैपिटल b को 2b लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हुए। तो ये इसके होल स्क्वायर हो गए बराबर, या तो मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ मॉडुलस ऑफ 2b का होल स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं a डॉट b का, तो 2 इंटू का 8 हो गया। तो यहाँ से a प्लस 2b का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू अपने पास है, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू 2 का स्क्वायर है। यहाँ से 2 का स्क्वायर आपके बाहर हो जाएंगे, और मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू हम लोगों के पास 3 है। तो 3 टू जा कितने हो जाएंगे, 6 के ये होल स्क्वायर हो जाएंगे। इधर से हो जाएंगे 8 टू जा 16। तो ये कितने हो गए, a प्लस 2b के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस का 36 प्लस का 16। तो प्यारे बच्चों यहाँ से a प्लस b का 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितने आए, 56। 6 6 12 12 4 16, तो यहाँ से 3 1 4 56। तो ये a प्लस 2b मॉडुलस का उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 56 और प्लस माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से मॉडुलस में a प्लस 2b इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग कितने देंगे वैल्यू, वो देंगे 2 रूट अंडर 14। ये आपके फाइनल आंसर हुए। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखते हुए हम लोगों को बनाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर आपके अ वेक्टर इज मेक इक्वल एंगल विथ द 3 वर्टिसेस, यानी कि आपके 3 वर्टिसेस से ये जो है ये इक्वल एंगल आपके बना रहे हैं, इक्वल एंगल। अब क्या कहता है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 5√3 गिवन हम लोगों का क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये हम लोगों का दे रखा है 5√3। तो फाइंड कहता है वो a बताइए। यानी कि हम लोगों का यहाँ से क्वेश्चन में पहले तो कोई भी अगर
एंगल इक्वल दे रखा होगा, इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन दे रखा होगा। इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर L, इसका M अगर N है, तो हम लोग नाउ क्या जानते हैं, अगर हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन पता हो, नाउ वी नो डैट हम लोगों को ये भी पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है डायरेक्शन कोसाइन, अगर हमको पता है सबका तो इतना होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द वेक्टर इक्वल एंगल इज 3 एक्सिस। अगर इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब, कहने का मतलब L, M और N तीनों इक्वल रहे होंगे। इसका मतलब किसी एक से कंपेयर कर लेंगे। इस इक्वेशन को अगर स्टार मान लेते हैं तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर 1 हो जाएंगे। यहाँ से 3L स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो यहाँ से L बराबर प्लस माइनस 1/√3 हो जाएंगे। ये तो हमारा L निकला, यही हमारा M भी होगा, यही N होगा। क्यों, देयरफॉर हम लोगों को पता है कि L बराबर M इक्वल टू N, तो यहाँ से प्लस माइनस 1/√3। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोगों को गिवन क्या दे रखा है, उस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5√3। क्वेश्चन में द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 5√3 फाइंड द वैल्यू A। तो हमको A का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या कर सकते हैं, A बराबर मॉडुलस ऑफ A इनटू का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A 4√3 और डायरेक्शन कोसाइन कितना निकला है 1/√3, 1/√3, 1/√3। √3 से कैंसिल हो जाएंगे और IJ में अगर हम लोग A वेक्टर लिखने जाएं तो क्या हो जाएगा 5I प्लस 5J प्लस 5K। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तो अब हम लोगों को आंसर की ओर बढ़ना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, CBSE के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको पढ़ने पड़ेंगे, देन आपको सॉल्व करने हैं। तो ध्यान से रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये 25 का अगर वो आपसे नहीं बनते हैं तो यहाँ से आपके और वाले क्वेश्चन मिलने लगेंगे कि और टाइप में आपको रहेगा, और उसको भी सॉल्व कर लेने से आपके आंसर बन जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इफ A एंड B आर 2 पोजिशन वेक्टर, ये A और B 2 पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q। अगर हम इसके फिगर बनाएं, फिगर अगर आप बना लेते हैं तो और अच्छा, P Q इसके पोजिशन वेक्टर ये A दे रखे हैं, इसके पोजिशन वेक्टर आपके B दे रखे हैं। कहता है देन फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ R QP, QP के बीच में पोजीशन वेक्टर R निकालने हैं। अब ये R बाहर है, QP फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। यहाँ से हम लोगों को अभी नहीं पता चल पा रहा है कि पोजीशन वेक्टर R है कहाँ। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो OP दे रखा है वो कितना है A, OQ जो दे रखा है वो कितना है B। अगर हम QP निकालने जाएं, QP, अच्छा ओ पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो किसी ना किसी पॉइंट से होगा, यहाँ से होगा और ये पॉइंट यहाँ से होगा, ये पॉइंट आपके O है। चलिए, इसका मतलब OP अगर निकालने जाएंगे तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, QP निकालने के लिए यहाँ से हम लोग A माइनस B, तो A माइनस B यहाँ से निकालने के बाद और हम लोगों को क्या दे रखा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R ऑफ QP, प्रोडक्ट दे रखा है इसके साथ हम लोगों का गिवन आल्सो QR जो है आपके 3/2 QP है। अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लोगों को QR बराबर 3/2 QP का वैल्यू अपने पास क्या है A B वेक्टर, इसको रख लेंगे, ठीक है। तब यहाँ से हम लोगों को अगर OR निकालना होता, ये R पॉइंट है कहीं, ये R अगर हमको निकालना होता तो हम लोग क्या निकालते, OR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं OQ प्लस का QR, इससे अपना OR आ जाता, OQ प्लस QR। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यहाँ से OP ये वाला, QR बराबर OR, ये हमारा वेक्टर सम का फार्मूला है। तो यहाँ से OR बराबर OQ का वैल्यू आपके पास B दे रखा है और ये अभी आप निकाल चुके हैं 3/2 A
और ये बी वेक्टर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम कि ओ आर बराबर बी प्लस 3/2a माइनस का 3/2b। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से ओ आर इक्वल टू आपके कितने आ जाएंगे, 3/2a तो होंगे ही, अब b में से 3b2 माइनस घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2b। एलसीएम ले लेंगे, या ओ आर को ही तो हम लोगों को आर बोला है तो इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, 3/2a माइनस 1/2b। ये आपके फाइनल आंसर निकले आर के। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, ये तो क्लास 10th के अनुसार आपके कोऑर्डिनेट चैप्टर अगर आपको पता है तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा इसमें दिमाग वाली बात क्या है, ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल वेक्टर सम जो होता है, ट्रायंगल सम, ये हम लोगों को यूज करना है। दिस जो होता है दिस के इक्वल होते हैं, ये हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये क्वेश्चन आपके डीसी से है, सेकेंड डेरिवेटिव से है, और ये यहाँ से आपके सेक्शन सी स्टार्ट हो गए। सेक्शन सी मतलब आपकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग गिवन क्या दे रखा, y बराबर लॉग रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x के होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करने हैं ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट के लिए हम लोगों को यहाँ से क्या करें, एक बार तो पहले कितने टाइम्स y2 का मतलब भाई क्या हो गया, 2 टाइम्स डीसी, 2 टाइम्स हम लोगों को डीसी करने होंगे, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करते हैं, यहाँ से डीसी अगर स्टार्ट करेंगे इसका dy/dx। अच्छा, एक चीज़ पहले डीसी करने से पहले अगर थोड़ा सा आसान बनाना है इस क्वेश्चन को, अगर कोई भी चीज़ लॉग में है तो उसको हम लोग बाहर ला सकते हैं, वो ट्वाइस लॉग रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x। डिफ्रेंशिएटिंग अगर हम लोग करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या हम लोग को और कुछ इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, अच्छा लेट भी कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं, चलिए। लेकिन हम लोग अच्छा कुछ देर के लिए अगर हम इसको लेट कर लें उसके बाद डीसी करें, चलिए पहले कर लेते हैं, dy/dx कर लेते हैं। यहाँ से 2 लॉग का डीसी क्या होता है, 1/x, 1/x मतलब x प्लस 1/√x हो जाएगा, इनटू का फिर इस वाले पार्ट का रूट x का हो जाएगा 1/2√x, फिर इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, 1/√x को ऊपर लेके चले जाएंगे। इसलिए बोल रहे थे कुछ देर के लिए अगर हम इसको पुट कर लें तो हमारे डीसी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कर लेते हैं, रूट x के पावर कितने जाएंगे, -1, x के पावर हो जाएंगे -1/2, यहाँ से 1/2 माइनस के 1/2, अगर इसके हम लोग डीसी करते हैं तो हो जाएंगे कितने, -1/2, x के पावर -1/2 -1 यानी कि बराबर -1/2, x के पावर -3/2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1/x का डीसी फिर से हम लोगों का होगा वो होगा माइनस का वो 1/2, तो माइनस यहाँ होंगे -1/2, नीचे ला लेंगे x के पावर 3/2। तो इससे हम लोगों का इस फॉर्म में लेके चलने हैं, तो फिर हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना ही होंगे यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। dy/dx इक्वल टू ट्वाइस, अंदर में यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे इस वाले पार्ट में, तो ये रूट एक्स से क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, और ऊपर x प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे रूट अंडर x, ऊपर भेज देते हैं रूट अंडर x, नीचे क्या हो जाएंगे आपके x प्लस का 1। यहाँ पर हम लोग देखें तो इनटू में 1/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बच गया 1/√x माइनस, एक्चुअल में ये देखें तो रूट अंडर x इंटू एक्स ही है। यहाँ से हम लोग फिर क्या किए, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोगों को कैलकुलेशन आसान हो जाए। dy/dx ये रूट अंडर x अपॉन का x प्लस 1 है, और यहाँ से फिर हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो x रूट अंडर x अपना एलसीएम आएगा, x रूट अंडर x आएगा, रूट अंडर x से जाएगा तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से अपना जाएगा तो बचेगा -1। इससे क्या फ़ायदा होगा, रूट अंडर x से रूट अंडर x कैंसिल हो जाएगा, और dy/ का dx बराबर बचेगा भाई x - 1/x प्लस 1। अगर इसको भी और अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, x प्लस 1 या u/v लगा, फिर से एक बार डीसी करेंगे, d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ u/v लग जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, u/v का फार्मूला,
तो यहाँ से फिर नीचे वाले को जाके रखेंगे x प्लस 1 इंटू का इसका डीसी करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, माइनस फिर x माइनस 1 को रखेंगे, फिर x का कितना हो गया 1, कांस्टेंट का क्या हो गया 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यही जो है आपके यही तो y2 कहलाते हैं, तो यहाँ से हम लोग y2 लिख देंगे और इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे माइनस का x माइनस x प्लस का 1, तो ये कट के आपके कितने आ गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 2। लेकिन इसके साथ हम लोगों का यहाँ पर लाना था x प्लस 1 का होल स्क्वायर y1 वाले भी टर्म आएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ लगता है गलत है या तो हम जबकि हम लोग सही किए हैं, चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर 4th आएंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है फिर उसी से और में है, चलते हैं फिर हम लोगों को इस बार हम लोगों को क्या है इतना दे रखा है और dy बटा dx से ये प्रूव करने हैं। अगर ध्यान से देखें तो गिवन अपना क्या दे रखा है, गिवन हम लोगों का दे रखा है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और हमें प्रूव करना है dy अपॉन dx माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को लाना है। इसके लाने के लिए हम लोगों का एक बार डीसी करना है और इसी फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोगों को क्या कर लेते हैं dy बटा dx डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ से अपना डीसी लगा लेते हैं डी बाई डी एक्स, क्योंकि स्टेप तो हम लोगों को कट करने नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई इंटू का 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ये u इंटू भी का, और पता है u इंटू भी का अपना जो फार्मूला होता है भाई वो क्या होता है, अगर u को रख रहे हैं तो v का डीसी करते हैं और v को रख रहे हैं तो u का डीसी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग u को अगर रखें किसी एक को u माने x को u माने v का डीसी करने जाएं तो रूट अंडर x का डीसी क्या होता है, हम लोगों को एक बार याद कर लेते हैं, रूट अंडर x का होता है 1 बटा 2 रूट x। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा 1 बटा 2 रूट x, 1 प्लस वाई, 1 का 0 हो गया और y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएंगे। फिर यहाँ से प्लस का, फिर अब ये 1 प्लस वाई अंडर रूट, ये तो अपना रह जाएगा, ये अपना रह जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर x का डीसी क्या हो जाएगा 1, चलिए प्लस, फिर इस वाले पार्ट का करेंगे, इस वाले पार्ट में y का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा 1 प्लस एक्स, प्लस y रखेंगे इसका हो जाएगा 1 बटा 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, 1 का हो गया 0, x का हो गया 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमको अरेंज कर लेना है, ये x अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई डी वाई डी एक्स है, हमको डी वाई डी एक्स ही लाने हैं। तो डी वाई डी एक्स यहाँ है तो इस डी वाई डी एक्स को एक जगह अरेंज कर लेते हैं और ये 1 प्लस एक्स है और इधर जो पार्टी बच गए वो 1 प्लस वाई है, प्लस का y अपॉन का 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स है इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को हम लोगों को सॉल्व करके आंसर तक पहुंचने हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो फार्मूला लिखे हैं इसको हम थोड़ा इरेज कर ले, अपना स्पेस बना ले भाई। तो यहाँ से हम लोगों को अरेंज कर लीजिए, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो x अपॉन का आपके 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई और इधर 1 प्लस एक्स ये आए, और इस साइड भी हम लोग क्या कर लेते हैं प्लस का, उस साइड ले जाके एलसीएम ले लेते हैं, माइनस के साथ एलसीएम आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके रख लेते हैं, दोनों में माइनस जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आसान रहेगा, 1 प्लस रूट अंडर एक्स रूट अंडर वाई
और ट्वाइस का हम लोगों का आएगा 1 प्लस एक्स, प्लस का y अपॉन का नीचे में आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यहाँ से भी एलसीएम लेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ आएगा x प्लस का 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन का 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई इंटू का माइनस का दिस जो भी टर्म बचे हैं, नीचे में 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, ये y प्लस y प्लस और अपने बच गए 2 रूट अंडर 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स। इससे करके हम लोगों को क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन तो आ ही गए हैं, यहाँ से फिर 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 इंटू में है, माइनस यहाँ बाहर है, तो यहाँ से माइनस आ गए, इसको इधर डिवाइड करेंगे और रेशनलाइज करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएंगे। या एक तो मेथड इससे हम लोग बना सकते हैं, एक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और आसान तरीके से बनाने के लिए, और आसान तरीके से बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में फिर सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को लिख के आते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, x अंडर रूट 1 प्लस वाई उस साइड लेके चले जाएंगे, माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही अपना यहाँ से क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, इधर हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ कट रहे हैं क्या गुना करने के बाद, नहीं कटेंगे। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा, नहीं कटेंगे, तो फिर हम लोगों को क्या करने हैं, इसके u इंटू भी में हम लोग डी सी ले लेंगे, y को सेपरेट करके हम लोगों को डी सी ले लेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू का 1 प्लस वाई बटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से फिर हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग कर लेंगे बोथ साइड, तो फिर हम आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डीसी को दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से आप डीसी आराम से कर सकते हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ये अपना रिलेशन फंक्शन से। अब रिलेशन फंक्शन का हम लोगों को क्वेश्चन के साथ ही हम लोग चेक कर लेते हैं सभी डिफिनेशन को। अपना आर रिलेशन दे रखा है, आर डिफाइंड दे रखा है किस तरह से, एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई प्लस √3 इज रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या है अपना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक तो ये दे रखे हैं x बिलोंग्स टू आर, तो हम लोगों को क्या करना है कि इसको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। पहला बात, अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एवरी ए टाइप का जो एलिमेंट है अपना वो उसी सेट आर में होना चाहिए। तो यहाँ से ए टाइप का, यहाँ तो हम लोगों का x में दे रखे हैं तो x टाइप का ले लेते हैं, x टाइप का एलिमेंट अगर उसमें है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो देख लेते हैं इसमें डाल के, तो x माइनस का x प्लस √3 आएगा √3, और √3 भी कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। यहाँ पर पहले ही दे रखा इरेशनल नंबर, √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब देयरफॉर अपना r क्या है, r इज रिफ्लेक्सिव। पहली बात। दूसरी बात हम लोगों को चेक करना है सिमेट्रिक।
इस क्वेश्चन में हम लोगों को चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फॉर एवरी, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आपके आर कर रहे हैं तो आपके वाई एक्स बिलोंग्स टू भी आर करने चाहिए। आपके जो भी एक्स वाई है सभी सेट आर से उठ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग एक्स वाई लेंगे, नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आर लेंगे तो यहाँ से अपना x माइनस वाई प्लस का √3 जो आर में दे रखे हैं, ठीक है। अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये अपना क्या बनाएगा, माइनस का x प्लस का y माइनस √3, ये भी बिलोंग्स टू आर करेगा। यानी कि अगर हम लोग फिर इसको देखें, ये इरेशनल नंबर में लाने के लिए इसको क्या हम लोग को लिख सकते हैं, y माइनस का x माइनस कॉमन लेके हम लोग इसको y माइनस का x यहाँ पर प्लस माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें सिर्फ, तो ये जो आपके थे x माइनस वाई प्लस √3, क्या ये बिलोंग्स टू आर ही है, अभी भी इरेशनल नंबर है। अगर माइनस का x यानी कि y माइनस x माइनस √3 लिखें तो भी इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यही तो y x आगे और बिलोंग्स टू आर। अगर आपके x y कर रहे हैं तो x माइनस वाई प्लस √3 लिख रहे हैं, अगर y माइनस x है तो y माइनस x माइनस √3 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का माइनस से गुना करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये अपना क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो यहाँ से आपके आर क्या है, आर आल्सो क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो हम लोग बाय डेफिनेशन लिख देंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तीसरी बात हम लोगों का क्या है, इसको हम लोगों को ट्रांजिटिव भी चेक करने हैं। ट्रांजिटिव, तीसरी बात हम लोगों को इसमें क्वेश्चन में बोला है ट्रांजिटिविटी भी चेक करने हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोगों को क्या होता है डेफिनेशन, अगर आपके एक्स वाई, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर अपना आर में कर रहा है और वाई जेड बिलोंग्स टू अपना आर कर रहा है तो हमारा एक्स जेड भी बिलोंग्स टू उसी आर में करने चाहिए। तो इस कंडीशन से हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अगर हम पहला लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो बाय द डेफिनेशन कैसे खुलेंगे, ये खुलेगा x माइनस वाई प्लस √3। अगर हम और यहाँ से वाई जेड बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं तो ये कैसे खुलेगा अपना y माइनस का जेड प्लस का √3। तो ये और ये जो भी बिलोंग्स कर रहे हैं ये भी आपके बिलोंग्स टू आर है, मतलब रेशनल नंबर है। दोनों का हम सम कर लेते हैं। दोनों का अगर सम करने जाएंगे तो पता चलेगा y कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट इसको हम सेकेंड माने, सम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस वाई प्लस √3, अब प्लस का यहाँ से अपना y माइनस जेड प्लस √3, यहाँ से कट जाएंगे y वाले टर्म तो बचेंगे x माइनस जेड, √3 कितने हो जाएंगे, 2√3 हो जाएंगे। और यहाँ से आपके इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए यही हम लोगों को लाने थे। इसका मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल किया, इसका मतलब आर क्या है आपका ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं, आगे चल के हम लोगों को यही पढ़ना है। अगर कोई भी आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से हम लोग देखें कि इससे रिलेटेड जस्ट इससे पहले एक सवाल में प्रॉब्लम आया है, वो सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक है यह क्या है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एलपीपी, ये 3 मार्क्स में आपके आएंगे। एलपीपी के एक क्वेश्चन फिक्स है, तो ये जो क्वेश्चन फिक्स है इसको बारीकी से हम लोग ध्यान से देखेंगे और इसको करने कैसे हैं।
आपके ये मिनिमाइज निकालना है हम लोगों को। आपके यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखे हैं, तीनों कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देन हम लोग उसका ग्राफ में प्लॉट करेंगे, देन उसके आंसर बताएंगे कॉर्नर पॉइंट निकाल के। पहला तो गिवन है हम लोगों का 3x + y = 9, यहाँ से लिख लेंगे 3y = इसको सॉल्व कर लेते हैं, y = 9 - 3x। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल जो बनाएंगे यहाँ से x और y आपके मन के अनुसार आपको जो वैल्यू मन करे वो ले सकते हैं। जैसे कोई बच्चा का मन किया x = 0 तो 0 तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। x = कोई बच्चा 3 ले लिया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 0 हो जाएंगे। ये पहला इक्वेशन था। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन जो x + y = 7 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। y = 7 - x, यहाँ से हम लोग टेबल बनाएंगे एक्स वाई। इस टेबल में हम लोगों का फिर x का जो मन करे वो रख लेना है, x = 0 7, ठीक है, अपने अनुसार। और x के वैल्यू अगर कोई बच्चे 7 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अगेन हम लोगों का इक्वेशन थर्ड रखा है, आल्सो हम लोगों का दे रखा है x + 2y = 8। तो यहाँ से x = 8 - 2y, तो यहाँ से भी हम लोग एक कॉर्नर पॉइंट बना लेंगे, सॉरी टेबल बना लेंगे x y। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, y का वैल्यू अगर कोई बच्चा 0 रखता है, y का वैल्यू 0 रखेगा तो इसकी वैल्यू कितने मिलेंगे, 8। अगर y का वैल्यू अगर अपने पास 4 रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू मिलेंगे 4 2 जा 8, ये तो 0 मिलेंगे। और तीसरा चौथा कंडीशन जो दे रखा है x > 0 y > 0, इसका मतलब हुआ ग्राफ हमेशा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन में और क्या दे रखा, आल्सो हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज ये अपना मेन हेडिंग है, z = 2x + y। तो जो भी वैल्यू आया इसके लिए हम लोगों को ग्राफ खींचने होंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोगों का यहाँ से हम ग्राफ इंसर्ट भी कर सकते थे, लेकिन ड्रॉ करके दिखा देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बहुत से बहुत अपना 10 गए हैं। तो इधर भी 1 2 इक्वल इंटरवल में कट करने, ग्राफ को भी आपको मिलेंगे 4 5 6 7 8 और 9। इधर भी 10 ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या है, इक्वल इंटरवल कट नहीं किए हैं। इक्वल इंटरवल कट नहीं किए हैं तो आंसर निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी। जब आप कट किए रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर निकलेंगे। पहला पॉइंट 0 9 3 0 लेने हैं, x में 0 और 9 चलने हैं, x में 0 और 9, तो ये हो गए 0 और 9। उसके बाद हम लोगों का x में कितने चल रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं 3 और 0, x में 3 0, तो ये हो गए 3 0। तो इसको मिलाते हुए हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। ये अपना फर्स्ट है तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कर लें। उसके बाद हम लोगों का हम लोगों का यहाँ से क्या दे रखा है, 0 7। दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोगों को 0 7 पे चल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग 0 और 7 यूज कर लेंगे। 0 7 तो यहाँ आएंगे आपके, ये आएंगे 0 7। फिर इसी का दूसरा पॉइंट अपना कितना दे रखा है, 7 0, तो यहाँ से हम लोग 7 0 ले लेंगे और इसको मिला के हम लोगों को ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। ये इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 2 लिख लेंगे। उसके बाद अपना क्या है, यहाँ से 8 0 0 4, x में 8 0 चलने हैं, 8 0 कुछ ये पॉइंट आएंगे, ये 8 और 0 आएंगे। फिर आपके एक पॉइंट कौन दे रखे हैं, 0 4, ये 0 4 दे रखे हैं, तो 0 4 यहाँ आएंगे कुछ। तो इसको ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये अपना तीसरा है। अब लेकिन हम लोगों का अब ग्राफ का आंसर जो निकालना है वो रीजन कौन सा होगा, वो इसके यहाँ पर जो इनइक्वलिटी दे रखा है इसको देखते हुए, पहला का ग्रेटर है, दूसरे का ग्रेटर है, तीसरे का भी ग्रेटर इनइक्वलिटी है। तो ध्यान में रखते हुए हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबका ग्रेटर इनइक्वलिटी है। तो हम लोगों का ग्रेटर इनइक्वलिटी यानी कि पहला इक्वेशन है तो ये भी बाहर की ओर इशारा कर रहा है, ये हो गया। दूसरा है इक्वेशन ये वाला, तो ये भी अपने बाहर की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरा है तो ये भी अपने बाहर की ओर इशारा कर रहे हैं। ये तो x एक्सिस जो है ये तो आपके y एक्सिस, ये इसके अंदर ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू इशारा कर। देखिए यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं बन रहा है आपका,
यहाँ पर हमें रीजन ही नहीं बन रहा है, सब ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से ऊपर की ओर का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कराएगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ से जाएंगे। ये आपके इधर चले जा रहे हैं, सभी ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से देखें क्या, ये सभी ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों को ध्यान से गया कि कॉर्नर पॉइंट जो बन रहे हैं ये, और यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये एक पॉइंट ये है। अब इसमें से हम लोगों को यहाँ से जेड लिखने हैं, ये अपना जेड है। यहाँ से जेड अपना क्या था, अगर हम लोग जेड देखें तो जेड है आपका 2x प्लस वाई, ये है 2x प्लस वाई। और अगर हम कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन बन रहे हैं, एक तो 0,9 बन रहे हैं, और ये पॉइंट को तो सॉल्व करके हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर ग्राफ रहता तो हम एग्जैक्ट इसको कर भी लेते, और यहाँ से 8 और 0 है एक, और ये दोनों पॉइंट को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। इसके लिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने होंगे। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने होंगे इस पॉइंट के लिए, तो इक्वेशन 2 और 3 ले लीजिए। इक्वेशन 2 है कितना आपके x प्लस वाई इक्वल टू 7, और इक्वेशन 3 है कितना आपके x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ से ये माइनस करने के बाद x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर, इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, y का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया तो 6, ये 6 और 1 है, ठीक है, ये पॉइंट 6 और 1 है। और हम लोगों को ये पॉइंट चाहिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और किसको कट कर रहा है, इक्वेशन सेकेंड को, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते। फर्स्ट है आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस कर लेंगे हम लोग, तो इधर से हो गए 2, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 2x बराबर, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू अगर 1 आया, x का वैल्यू 1 आया तो y का वैल्यू कितना होगा, 6, 1 और 6, ये भी 1 और 6। अब यहाँ पर हम लोग डाल के देख लेंगे जेड में वैल्यू कि कौन मैक्सिमाइज कर रहा है। ये तो 9 हो गए, ये 16 हो गए, ये 14 12, एक 13 हो गए, यहाँ से हो गए 2, इधर से हो गए 2, इधर से हो गए 6, 2 8 हो गए। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सबसे आपका मिनिमम पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम लोगों का मिनिमम है, मिनिमम। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे मिनिमाइज, मिनिमाइज किस पॉइंट पे कर रहा है, 1,6 पे कर रहा है। 8 कितना आंसर दे रहे हैं, 8। तो ये हम लोगों का इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ से है 29 से, फिर लेके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 4 से 5 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन डी सेक्शन ई की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहीं पर क्लास को रोकते हैं। तब तक यहाँ से देखें, अगर जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे उसको आपके डे 1 डे 2 के ज़रूर लेक्चर जाके देखें। थैंक यू।